हेलो स्टूडेंट, मैं ईश्वर दत्त। आज क्लास 10th का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वास्तविक संख्या है। स्टूडेंट, हम इसको पूरी बुक को शुरू से करेंगे और एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज शुरू। तो पहले इसमें इसका वास्तविक संख्याओं का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया 0। इसके अगर राइट में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ऐसे अगर लेफ्ट में जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब हम देख रहे हैं कि भाई ये तो है हमारा 0। ठीक, और अगर जो ये राइट में देख रहे हैं ये है धन पूर्णांक। ये हो जाएंगे ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये धन पूर्णांक हो गए और ये ऋण पूर्णांक हो गए, ये 0 है ही। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, 0 से इधर जितनी भी हैं ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ऐसा नहीं कि 9 पे ख़त्म हो जाती हैं, ये चलती रहती हैं। ठीक, दूसरा पूर्ण संख्याएं। यानी कि होल नंबर। इसको मैं एन से डिनोट कर देते हैं, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर जो इनमें 0 और इंक्लूड हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, चलती जाएंगी ये, तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे परिमेय संख्याएं। इस चैप्टर को करने के लिए इन सब की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको पहले यही बताई जा रही है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हम लिख दें 1 2 3 4 5। आपका हो गई है, तो इसमें Q तो है नहीं अपॉन में, तो इसके हम अगर यहाँ लगा दें 1 तो P/Q के फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो यहाँ Q तो 0 के इक्वल तो है नहीं। और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है, जैसे 5/6 3/2 1/2 एट्सेट्रा, बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। पॉइंट में भी हो सकती हैं, जैसे 1.5 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 15/10 काट के फिर हम ले सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो
ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में ही होगी, परिमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, तो नेगेटिव जैसे -3/5 और -1/3। ठीक है, तो -11/7, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्याएं भी होती होंगी। चलिए जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आपने देखा होगा, जिनको हम P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये अपरिमेय संख्याएं? जैसे पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो होते 3.1415 और 9265। ये चलती जाती है, रुकती नहीं है, नेवर एंड, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है ये। ठीक है, और अगर √3 की बात करें हम, तो √3 की वैल्यू होती है 3.7 नहीं 1.732508075 एंड सो ऑन, ये भी चलती चली जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर √2 की वैल्यू रखें तो 1.414 और ये भी चलती जाती है। ठीक है, तो ये कैसी हैं? अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और भी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे 5√3, और माइनस में भी हो सकती है -√6 और 2 - √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि भैया ये अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए पहले मैं इसका एक चीज़ और बता दूं कि आपने वो पढ़ा होगा क्या, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। क्या होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो, चलिए लिख देता हूँ मैं, अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? या तो वो अपने आप से कटें या फिर एक से कटें, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है जी, तो अगर प्राइम नंबर की बात करें, समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। हैं, तो ये हो गई प्राइम। तो जो या तो एक से कटे या अपने आप से कटे,
तो वो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब दूसरी बात करें हम कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर ये कौन सी होती हैं? तो ये क्या होती हैं? जिस संख्या एक के अतिरिक्त समस्त संख्या वे स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होते हैं, जो दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो सकती हों। जैसे 4 है तो 4 जो है वो 2 से भी कट जाएगा, 6 है 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 9 है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 10, 12 ये सब, यानी कि अगर प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाए, यानी कि अगर अभाज्य संख्या को छोड़ दिया जाए तो उसके अतिरिक्त जो भी संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये तो वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो दो चीज़ें हैं। अब ये प्रमेयिका का क्या मतलब है, यानी कि लेमा। लेमा जो होता है इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये पहले से ही प्रूव हुआ होता है और दूसरे स्टेटमेंट में ये काम आता है। जैसे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये 10 देगा। प्रमेयिका तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये पहले से ही जो प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, जैसे लेमा, ये लेमा क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, यानी कि प्रमेयिका। तो ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, इफ़ जैसे यदि 2 की गुणा 5 से करें तो 10 मिलता है, ठीक है। तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं पहले जो हमने करा है। मैंने कहा था कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो जैसे
ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सभी वास्तविक संख्या हैं। ये सब जितनी भी हमने पढ़ी हैं ये सब वास्तविक संख्या हैं। तो ये अभी मैंने ये यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका नहीं बताई, सिर्फ मैंने प्रमेयिका क्या होती है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो जैसे एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि 2 की गुणा 5 से करें तो 10 मिलता है। इसका प्रयोग हम कहीं और भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि इसके अनुसार किन्हीं माना ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो दो ये पूर्ण संख्या हैं तथा Q और R इस प्रकार होगा, ठीक है। कैसे होगा कि जो A होगा वो बराबर होगा BQ प्लस R, ठीक है। जहाँ R जो होगा B से छोटा होगा और या जीरो से के बराबर और B से छोटा होगा, ठीक है। चलिए पहले मैं यही बता दूं, चलिए इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है ये है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि भाई मैंने 11 ले लिया, 11 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ बचता 3, तो ये क्या है, ये तो भागफल हो गया। अच्छा ये क्या है, ये हो गया भाजक, और ये भाज्य है, 11 जो है भाज्य है, ठीक। और ये तो पता ही है कि शेषफल है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये भाज्य जो है 11 है यहाँ पर, तो 11 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। भाजक क्या है 4 गुणा भागफल क्या है 2 प्लस शेषफल कितना है 3 है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ अब इसमें R देखो, ये है R कितना 3 छोटा होगा B से, B क्या चीज़ है 4 और 0 के बीच में लाई करेगा, 4 और 0 के बीच में लाई करेगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जो यहाँ पर ये तो A है, ठीक है जी, और ये है B, जब इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये आएगा कोशेंट Q, यानी कि यहाँ B लिखा, तो ये रिमाइंडर बचता है R, ठीक है। तो ये जो A बराबर होता है ये होता है
क्या, भाजक और भागफल, यानी कि भाजक भागफल प्लस रिमाइंडर शेषफल आर। ठीक है, अब जो आर क्या है, आर लाई करेगा किसके, बी से तो छोटा होगा, 0 और बी के बीच में लाई करता है। तो कुल मिला के ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया, एक बार और समझ सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं जहाँ क्यू और आर इस प्रकार से होंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। बी क्यू प्लस आर ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जहाँ पर आर जो होता है बी से तो छोटा होगा और 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है जी, और इसका ये फॉर्मूला ही बन जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा शेष भागफल प्लस शेषफल। ये एग्जाम्पल बताया था मैंने। 11 को क्या लिखेंगे, 11 बराबर 4 गुणा 2 प्लस 3। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए जो कि भाज्य है, बी से अगर इसको विभाजित करते हैं तो क्वोशंट आएगा क्यू, नीचे बचेगा रिमाइंडर आर। ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर लाई करता है बी और 0 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा सा हम ये भी जानते हैं कि कहीं कहीं एल्गोरिथम भी लिखा हुआ होगा, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंट करना, इनका सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम होता क्या है, ये is a series of well defined steps which gives a procedure for solving a type of प्रॉब्लम। तो स्टेप बाय स्टेप किस चीज़ को सॉल्व करते जाएं, उसका एक प्रोसीजर होता है एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब क्या प्रोसीजर होता है, जैसे ठीक है, ये टेक्निक होती है, ये एक टेक्निक होती है। ठीक है, इट इज़ ए टेक्निक टू कंप्यूट, यह एक विधि है जिससे, ठीक है, दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मैसेज पे HCF ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये कई बार आएगी, आपको ये क्लियर करना है। ये चैप्टर पूरा इसी पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि भाई हमें HCF निकालना है, किसका, 455 और 42 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं।
इसको मैं 455 को, चलो इसे आगे करते हैं, 455 को डिवाइड करा हमने 42 से, तो ये गया हमारा एक बार 42। ठीक है, कितना बचा, 5 में से 2 गए 3। तो यहाँ बचा 3 उतारा, या इसको सीधा हम ये भी कर सकते हैं, क्या, 10 बार 420, तो हमारा बचता है 35। नहीं गया तो 0। अब जब ये जाता नहीं है तो क्या होगा, अब ये जाएगा नहीं, तो इसी से इसको डिवाइड करेंगे 42 को। कितने बार गया, 1। कितना बचा, 7। अच्छा, इसका हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। 455 को हम क्या लिखेंगे, 42 गुणा 10 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था, 42। ठीक है, नहीं 35, इसमें से 35 बचा था। अब फिर इस 42 को लिखेंगे, 42 को क्या लिख सकते हैं, 35 गुणा 1 प्लस 7। ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि 0 ना हो जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 442 से जब 455 को हम डिवाइड करते हैं तो पहले एक बार गया, 35 आया, अब नहीं गया तो ना जाने की 0 आ गई, और उसके बाद हमने फिर 42 को इससे भाग दिया तो एक बार गया, और 35 से चला हमने एक बार, तो यहाँ बचे 7। अब ये नहीं जा रहा तो फिर 35 को उतार लेंगे, तो 7 पंजे 35, तो ये आ गया 0। तो फिर अब हम लिखेंगे 35 को, 35 7 गुणा 5 प्लस 0। जब तक ये 0 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहते हैं। तो ये एक सिस्टम से इसको सॉल्व करते गए हम दोनों संख्याओं को, यानी कि इसका हमने HCF निकाला, जिससे हमारा लास्ट बार डिवाइड होता है और 0 आता है, वो हमारा HCF होता है। तो HCF ऑफ 455 42 क्या हो गया, एज 7। ये हमारा इसका HCF है। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, ये एक विधि है जिससे दो संख्याओं का HCF ज्ञात किया जा सकता है। ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि 455 को 42 गुणा 10 प्लस 35 लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 42 को क्या, 35 गुणा 1 प्लस 7। ठीक है, और 35 को लिखेंगे 7 गुणा, ये स्टेप हैं। तो ये वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, इसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो यूँ करके हमारा ये कॉन्सेप्ट इसका पहले चैप्टर का ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1।